हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस के इस पेडागोजी क्रैश कोर्स में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा एनसीएफ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे फ्री वाली थर्ड वीडियो है और ये लास्ट है। इसके बाद की वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों को शो होगी जिन्होंने परचेज किया हुआ है, और इसका कॉस्ट आपको पता है जस्ट 99 है। तो आप ज़्यादा देरी ना करते हुए, अगर कंटेंट आपको पसंद आता है वीडियोज़ का, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है जुड़ने की। और इसके बाद आपको एमसीक्यू का टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आप देख पाओगे कि वाकई जो हमने पढ़ाया वो यूजफुल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा डिले ना करते हुए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब ये जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन भाषा का है, जो कुरेर से लिया गया है। इसका मतलब है दौड़ का मैदान। एनसीएफ विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे लेटेस्ट दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, यानी करिकुलम में सारी चीजें आती हैं, आदि विषयों की चर्चा की जाए। इसके बाद इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैक्ट आपको याद रखना है, सभ्यता और प्रगति। और किसने किसके निबंध से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर। मेक श्योर आप लोग नोट्स को साथ साथ बनाते चले, ताकि खुद से लिखोगे तो 50% काम तो वैसे ही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा पाठ्य पुस्तक सेंटर्ड ना होकर बाल केंद्रित हो। तो इस पे ज्यादा जोर दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो। ऐसा नहीं कि टीचर आए और पढ़ा के चला जाए, बाल केंद्रित हो, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में करा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक चीज बिल्कुल सिलेक्टेड है। और कितनी भाषाओं में हुआ है, 22 लैंग्वेज में किया गया है। एनसीएफ 2005 कमेटी में जो अध्यक्ष थे, जब ये गठित हुआ, उसकी कमेटी 1993 में बना, 38 सदस्य थे और प्रोफेसर यशपाल उसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत डायरेक्टली पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं या उसमें से नहीं है, या उनका मिलान करो। तो फर्स्ट है हमारा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से कनेक्ट करना यूजफुल है कि नहीं, सिर्फ रट्टू पोपट नहीं बनाना उनको। सेकंड, पढ़ाई को रटंत प्रणाली, वही बात है। थर्ड, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब करिकुलम में वो चीजें हों जो डेली लाइफ से कनेक्ट हो, जो बच्चों को यूजफुल भी लगे। फोर्थ, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज से जोड़ना। बच्चे जब एक्टिविटी करते हैं तो ज्यादा इंगेज फील करते हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छा सीखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाए, ये तो सबसे जरूरी है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी द्वारा करा गया, और उस टाइम पे एनसीईआरटी के निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इनके नेतृत्व में करा गया। इसका प्रमुख लक्ष्य था आत्मज्ञान, मतलब बच्चा खुद के अनुभव से, खुद की एक्टिविटीज के द्वारा सीखे। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट। अभी एमसीक्यू सीरीज जब चलेगी, इसके एंड में आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा कि जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कितना यूजफुल है। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार कौशल, हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता के अनुसार कौशल होती है और वो उसके अनुसार सीखता है। ठीक है जी। और उसी को उन्हीं के अनुसार मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट को एक साथ में ट्रीट करा जा रहा है। एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव क्या क्या है। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूचना को ज्ञान मानने से बचना। ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले चीजों को दिखाओ उनको, उसके बाद थ्योरी वगैरह पढ़ाओ। मूर्त से अमूर्त की तरफ, जैसे आपको बच्चों को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस, तो पहले पेड़ के पास लेके जाओ, वो खुद ही इंगेज फील करेगा। बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, इन सब बातें जो मैंने पहले बताई उनका यही मतलब है। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित करना। सह शैक्षिक गतिविधि, को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई जाए, उनको भी बच्चे के साथ में कनेक्ट कराया जाए। सिक्स्थ पॉइंट है, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें फेल एजुकेशन, मतलब ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये है।
ये अब तक पूरा गया नहीं, लेकिन हमें सैद्धांतिक बातें याद रखनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षण हो, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर। मतलब टीचर ऐसा नहीं कि ज्ञान ही ज्ञान देता रहे, खुद उसको खुद पे भी इम्प्लीमेंट करे और उसको प्रैक्टिकली समझाए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण देना। ठीक है। लाइब्रेरी में बच्चे स्वयं पुस्तक चुने अपने इंटरेस्ट के अनुसार। मतलब वही ये सारी बातें छात्र केंद्रित हो रही। कल्चरल एक्टिविटी में रोल प्ले पर बच्चा ध्यान दे, ना कि मनोरंजन पे कि किसने कितना अच्छा चुटकुला मार दिया, उस पर डिपेंड ना हो। रोल प्ले पे बच्चा जब अपने रोल को अच्छे तरीके से निभाएगा तब उसमें अलग कैरेक्टर बिल्ड होगा। तो रोल प्ले पे ज्यादा ध्यान हो। चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और समावेशी वातावरण हो। तो ये जो फैक्ट है वो आपको याद रखना। ज्यादा मोटी किताबें नहीं पढ़नी, एनसीएफ पे ही आप 10 पेज भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनका फायदा ही कुछ नहीं है। आपको कोई इसका प्रोफेसर थोड़ा ही बनना है पेडागोजी। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ के दृष्टिकोण, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षक का दृष्टिकोण है सुगम करता या उत्प्रेरक करता या कैटलिस्ट। सिर्फ रास्ता दिखा सकता है वो, उतना ही रोल है उसका, बाकी सारी चीजें बच्चा करके सीखेगा। ठीक है। छात्रों के लिए क्या है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की स्पीड होती है, वो उसी के अनुसार सीखता है, सिर्फ इतनी बात है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अबाउट एनसीएफ। एनसीएफ 2005 में किसकी समझ विकसित होती है, रचनावाद की, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता, फैसिलिटेटर, मैंने ऊपर लिखा भी। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद है, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए बच्चा, किसी भी भाषा में उसको परेशानी ना हो। आगे भी आएगा इफेक्ट। 2005 एनसीएफ किस पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। पाठ्यचर्या क्या होती है, छात्र विद्यालय में जब उसका दाखिला होता है, एडमिशन होता है, उससे एंड तक जो भी सीखता है, सिर्फ पाठ्यचर्या का मतलब किताबों से संबंधित नहीं है, उसकी एक्टिविटीज से संबंधित भी है। अब ये पहला एनसीएफ नहीं है, ये फोर्थ एनसीएफ। सबसे पहला एनसीएफ 1975, 1988, 2000 और 2005 में किया गया। ऐसे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एनसीएफ 2005 की जो वर्कशॉप हुई वो कहाँ पे हुई, इसकी वर्कशॉप कहाँ पे हुई वो आपको देखना। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी दिल्ली में हुई, बाय मिस्टेक डी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन कब जोड़ा गया, 2005। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया शांति के लिए शिक्षा। एज ए फैक्ट आपको याद रखना है, चीजें अभी आपको दिखेगा। इसके बाद कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक करने पर बल दिया गया, शांति के लिए शिक्षा। और कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा होने की बात करी गई और त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया, जिसमें हिंदी पहली लैंग्वेज थी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी, संस्कृत और तमिल जोड़ा गया। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य रखा गया, कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य रखा गया, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में सीखना ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। सिंपल, ये फैक्ट आपको याद रखना, सीखना क्या है, ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया की तरह उसमें लिखी हुई ये बातें, फैक्चुअल। ठीक है। और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस चीज की होने की संभावना कम रहती है, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। ये भी आपको एज ए फैक्ट याद रखना है कि क्रिएटिविटी कैसे होगी। मान लो एक क्लास में 200 बच्चे हैं, तो उसको किस किस को आप करके सिखाओगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसकी एमसीक्यू वाली शीट पे। आप देखोगे कि किस तरीके से ये उपयोगी है कंटेंट आपके लिए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का ये उदाहरण है, निम्न में से किससे लिया गया, किससे लिया गया, गीतांजलि, सभ्यता प्रगति से लिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, अभी हमने सीखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। आप देख के ही पहचान जाओगे कौन सा ऑप्शन है,
ज्ञान को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ें, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करें, परीक्षा की अपेक्षाकृत सरल बनाएं परीक्षा को, और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में, मैंने बताया था अभी कि मार्गदर्शी सिद्धांत आपको एज इट इज याद रखने। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, इसमें सत्य पूछा है ना। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, तो ये बिल्कुल सही है, इसका थर्ड आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। मैंने अभी एक पॉइंट आपको नोट कराया था, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, तो इसका फर्स्ट। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? बच्चे की अभिरुचि डेवलप करें, फर्स्ट। बच्चों की शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में क्या जरूरी है? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल और उपरोक्त सभी, तो सारी चीजें जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या हो? अभी मैंने बताया आपको क्या होती है भूमिका शिक्षक की। एज ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की तरह भूमिका होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। ये बच्चे हैं व्यक्तिगत स्तर पर एक तरह से ही सीखते हैं, तो ये वाला गलत है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा होगा ऑप्शन। सबके अलग अलग स्तर होते हैं, सबके अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफ के अनुसार भाषा अल्पसंख्यक को क्या मातृभाषा में शिक्षा दी जाए? बहुत सिंपल हो गया, देखो पढ़ के आपका करना। विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से क्या लाने की कोशिश करते हैं? तो इसमें होगा सामूहिक निर्णय लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? वार्षिक अंत में एक परीक्षा हो जाए, ये तो गलत, इससे पूरा मेजरमेंट थोड़ा ही होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसका दैनिक बच्चा देखो कि डेली टू डेली क्या सीख रहा है, क्या उसकी लर्निंग चल रही है। नेक्स्ट, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में क्या नहीं होता? भाई क्रिएटिविटी, अगर थोड़ा सा भी सोच कर करोगे तो हो जाएगा, क्रिएटिविटी नहीं होती। नेक्स्ट 13, यदि बच्चे फेल होते हैं तो क्या इससे क्या पता चलता है? बच्चे की खुद की सफलता, असफलता, स्कूल की असफलता, समाज की, स्कूल, टोटल स्कूल का डिपेंड होता है कि क्यों असफल हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट फेल था, शिक्षक अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही है, मूर्त जो सामने है, संचालित करने की योग्यता। सबसे बेहतरीन आंसर क्या होगा? सारी चीजें। जब बच्चा मैथमेटिक्स में लॉजिक लगाता है, रीजनिंग करता है, तो अमूर्त चीजों के बारे में कल्पना करता है, संचालित करने की योग्यता उसमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो सुटेबल आंसर किसका, इसका क्या होगा? 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में व्याप्त होना चाहिए। गणित, पर्यावरण, तो सिंपल है, इसका बी ऑप्शन होगा, पर्यावरण। तो ये थी आपकी एमसीक्यू वाली सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, कंटेंट में आपको लगता है वाकई दम है, तो आप कोर्स से जुड़े और फायदा उठाएं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ऑल द बेस्ट।